Hi everyone, my name is Jyoti and I've recently graduated from NIT Jamshedpur, and by this point of time you must already know that I did my BTech from Production and Industrial Engineering, and I was doing a video series on NIT Jamshedpur. So that video series has already ended, but once in a while I upload a video covering all the doubts that you guys mention in the comment section and try to answer it collectively, and I add those videos in that NIT Jamshedpur's playlist itself. So one of the viewers wanted to know about all the sports facilities that are available here at NIT Jamshedpur, and I, being a sports enthusiast, would gladly accept that request because I was the joint sports secretary in the Students' Council in my third year. Then I was the sports secretary in the hostel executive committee for 4 years, and I was also part of NIT Jamshedpur's volleyball team for 4 years. So yes, I could answer every question you guys can have on sports at NIT Jamshedpur. So we'll first begin by covering the sports teams that we have here. So the first one would be cricket, obviously, then chess, badminton, basketball, yoga, lawn tennis, table tennis, volleyball, hockey, football, and I must be missing one more team here, and that would be track and field. तो we count that under athletics, and उसके लिए भी टीम होती है. Obviously everybody participates individually, but उसकी भी एक अलग टीम होती है क्योंकि उसमें 200 मीटर्स कौन दौड़ रहा है, 400 मीटर्स कौन दौड़ रहा है, ये सब प्री डिसाइडेड रहता है. आफ्टर जो पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द टीम. तो इन सब की टीम्स है हमारे पास. एवरी स्पोर्ट्स हैज़ अ मेल एंड फीमेल टीम एक्सेप्ट क्रिकेट एंड हॉकी. उसमें विमेंस की टीम नहीं है अब तक. होपफुली तुम लोग आओगे और मे बी इनफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स वुड बी एक्साइटेड टू जॉइन द टीम, तो एक नई टीम बन सकती है. बट फॉर नाउ देयर वरंट इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर इंटरेस्टेड, तो अभी के लिए तो नहीं है. ये सारी टीम्स जो है वो इंटर नाइटी में पार्टिसिपेट करती है. हर साल इंटर नाइटी होता है, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन इट इज़ अनाउंस्ड कि कौन सी NIT कौन से स्पोर्ट्स को होस्ट करेगी. एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो तुम्हारे खुद के कॉलेज में भी एक इंटर NIT हो जाएगा, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट. ऑर्गेनाइजिंग इट एंड प्लेइंग इन योर ओन कॉलेज इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल, बिकॉज पूरी कॉलेज तुम्हें सपोर्ट करने को आएगी, सामने वाली टीम को स्लेज करने के लिए आएगी, एंड इट इज़ अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस. अगर तुम स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं भी हो तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर वॉल्टियरिंग के लिए उसमें ज्वाइन हो जाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है टू नेटवर्क विद स्टूडेंट्स ऑफ अनदर कॉलेज, और फिर खुद में जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है कि कोई इवेंट जो है वो सक्सेसफुली कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने में. देन ऑब्वियसली इट वुड बी अ ग्रेट पॉइंट ऑन योर CV एज वेल कि तुम वो मेंशन करोगे कि दैट यू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग सम इवेंट. तो फिर जो हायरिंग टीम होगी उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और अगर तुम्हारे रेज्यूमे या फिर CV में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती है, कोई भी लीडरशिप रोल्स, तो उन्हें उतना पता नहीं चलता है, बिकॉज तुम इंटरव्यू में बैठ के बताओगे कैसे कि तुमने क्या किया था, इफ़ तुम्हारे CV में वो मैंशनड ही नहीं है. Mostly because the hiring teams are looking for people who can work in a team, can manage a team, take responsibilities, complete task in time. और ये सारे जो points होते हैं वो CV में बताते हैं कि you have already done it. कोचेज अलॉट होते हैं, वो 2-3 महीने पहले ही होते हैं, एंड दे विल ट्रैवल विद यू जहाँ पर भी इंटर NIT हो रही होगी वहाँ पे. एंड इंटर NIT इज़ फुली स्पॉन्सर्ड बाय द कॉलेज यू आर एनरोल्ड इन. कि अगर मैं NIT जमशेदपुर को कहीं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ इंटर NIT में, तो मेरे टिकट का खर्चा, फिर मेरी जर्सी, मेरे स्पोर्ट शूज़, मेरा ट्रैक, फूड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय देम. मोस्टली ऐसा ही होता है. बट स्टार्टिंग में तुम्हें खुद के पैसे लगाने होते हैं, जैसे कि तुम्हें टिकट स्टार्टिंग में ही बुक करनी होगी, देन जो फाइनल बिल होता है वो हमें सबमिट करना होता है, देन एवरीथिंग वुड बी रीइम्बर्स्ड. और एक्चुअली जिस दिन तुम ट्रैवल कर रहे होगे उस दिन का खाना भी उनके द्वारा ही अरेंज किया जाता है, विच इज़ ₹400 पर डे. और जिस दिन तुम्हारे मैचेस होंगे इट इज़ ₹100 पर डे, बिकॉज जिस NIT होस्ट कर रही है, जो NIT होस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन को, वो
ऑलरेडी खुद से खाना दे ही रही होती है, उसके अलावा तुम्हारे लिए 100 रुपीज़ पर डे दिए जाते हैं। और अगर तुम पहले ही लीग से बाहर हो गए हो देन नथिंग फॉर यू, बस आने जाने का जो एक्सपेंसेस है वो रीइम्बर्स कर देती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा अगर तुम किसी कंपटीशन में पार्ट लेने जा रहे हो, जैसे इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट होता है बट इट इज़ नॉट इंटर NIT, तो फिर तुम्हें अपने एक्सपेंसेस खुद देने होते हैं, उसमें रीइम्बर्समेंट नहीं होता है। इंटर NIT के वक्त तो अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तब कोई क्लासेस तुम्हारे मिस हो रहे हैं तो उसकी अटेंडेंस भी नहीं कटती है। अगर 75% से शॉर्ट हो रही होगी दैन दोज अटेंडेंस विल बी काउंटेड कि तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करने गए थे, उस वक्त तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगी है। तो यस, बहुत ज़्यादा एलीट माहौल होता है इफ़ यू आर इन द इंटर NIT टीम। और ये सारी चीज़ें थी इंटर NIT को लेकर के। देन व्हाट आर द कॉम्पिटिशन्स दैट टेक्स प्लेस इन द कैंपस फॉर यू गाइज एनुअली। तो मैं थी वॉलीबॉल टीम में, तो एनुअली उसमें एक कप कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता था विच इज़ रामालिंगम कप। इट इज़ सॉर्ट ऑफ IPL फॉर वॉलीबॉल। उसमें प्लेयर्स अपने आप को इनरोल करते थे, रजिस्टर्ड, द प्लेयर्स यूज टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड द पीपल हु वांटेड टू बिकम ओनर्स दे रजिस्टर देमसेल्व्स एज टीम ओनर्स टू। फिर बिडिंग होती थी, जो भी हाईएस्ट बिडर्स होता था वो टीम ओनर बन जाता था एंड दे वर गिवन अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड प्लेयर्स। और फिर उन्हें एक वॉलेट दिया जाता था विद अ स्पेसिफिक अमाउंट, और उस स्पेसिफिक अमाउंट को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने प्लेयर्स खरीदने होते थे। और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस सबका एक बेस अमाउंट होता था एंड जिसने भी स्मार्टली खेल लिया वो मैक्सिमम प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में ले लेता था। And it was a great experience too. It is known as Ramalingam Cup because Ramalingam sir was an alumnus of NIT Jamshedpur's volleyball team, and sadly he passed away during COVID. As श्रद्धांजलि उनके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उन्होंने रामलिंगम कप करवाने का डिसीजन लिया था एंड दे स्पॉन्सर इट टू सम एक्सटेंट। बाकी एलुमनाई थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर बाकी जो भी है वो हमारे रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही फ्यूल होता है। तो फॉर वॉलीबॉल देयर इज़ दैट। और ऐसे ही हर एक स्पोर्ट्स में, मैक्सिमम स्पोर्ट्स में लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, उनमें भी ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं एनुअली जिसमें बिडिंग इज़ इन्वॉल्व, और टीम के बाहर के प्लेयर्स भी अपने आप को रजिस्टर करवा के बिडिंग में शामिल होकर खेल सकते हैं। अदरवाइज समटाइम्स द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली टू स्टूडेंट्स हु आर इन द ऑफिशियल टीम, नॉट इन दी इंटर NIT। जो लोग एक्चुअली इंटर NIT खेलने जा रहे हैं वो लोग नहीं। अपार्ट फ्रॉम दोज देर आर टीम मेम्बर्स हु डू नॉट मेक इट टू द प्लेइंग 12 और प्लेइंग 6 और वट एवर, बट दे आर इन द टीम, दे कम टू द ग्राउंड डेली ऑन अ डेली बेसिस। वो सारे को टीम का पार्ट बोलते हैं। तो कई टीम्स का ये रूल होता है कि वो अपनी टीम को छोड़ के बाहर के लोगों को खेलने नहीं देंगे, विच इज़ नेसेसरी बिकॉज NIT जमशेदपुर इज़ एन ओपन कैंपस, तो उसमें बाहर के लोग भी आके ग्राउंड की फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं एंड देन दे डैमेज इट, और मेंटेनेंस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वॉलीबॉल टीम का ये एक रूल था कि वॉलीबॉल टीम को छोड़ के कोई और आके यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। बट बैडमिंटन टीम का ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी जाके उनके कोर्ट्स को यूज़ कर सकता था, और सबका एक टीम टू टीम होता है। तो इफ़ यू वांट टू प्ले वॉलीबॉल इन कॉलेज देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू Ramalingam Cup if you are not in the team. Otherwise, you have to prove yourself that you are serious about volleyball by attending the practice on a daily basis, and then only you can become a team member. And it applies for all the team कि अगर तुम्हें official team का part होना है then you have to show them that you are serious enough, and that could only be shown by you attending the practice daily. और एक तो टैलेंट बेसिस पे होता है और एक कंसिस्टेंसी वाले बेसिस पे होता है, और जो लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं दे हैव बोथ। तो ये लीग्स हो गए जिसमें बिडिंग इन्वॉल्व होती है। देन ब्रांच फेस्ट में भी कुछ ब्रांचेस स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। जैसे पाई की जो ब्रांच है उन्होंने बैडमिंटन करवाया था प्रोफेसर्स के लिए, और सिविल की जो ब्रांच है, सिविल और CSE की जो ब्रांच है वो क्रिकेट लीग करवाती है अपने डिफरेंट ईयर्स के लिए। इंटर ईयर होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की टीम होती है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ प्लेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एन एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट
विच इज़ एन इंटर ब्रांच स्पोर्ट्स फेस्ट नोन एज ऊर्जा। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है, वो अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन में एक दूसरे से compete करती है। सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जो कि मैंने नाम लिया था स्टार्टिंग में। और एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं। एथलेटिक्स मोर और लेस कंटेन्स ऑल द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स सच एज डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जैवलिन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 200 मीटर रेस, 800, 400, एवरीथिंग। तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि तुम्हारा स्पोर्ट्स प्रेजेंट है कि नहीं। और अगर इवन इफ तुम हैंडबॉल खेलते हो या फिर स्विमिंग करते हो, देन take up your interest to the sports secretary or the student activity section के president. They will hear you out and figure out a way to let you participate in inter-NIT events even if the team does not exist yet, because जो स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया उसके अलावा स्विमिंग, टग ऑफ वॉर, हैंडबॉल, ये सारे इवेंट्स भी है जो इंटर-NIT में होते हैं बट हमारे पास टीम नहीं है। पावर लिफ्टिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन एज एन इंटर-NIT इवेंट बट हमारे पास टीम नहीं है अगेन। तो अगर तुम खुद से सामने आओगे देन आई थिंक दे विल ट्राई टू फॉर्म अ टीम। इट वुड बी न्यू बट एटलीस्ट इट वुड स्टार्ट। एंड वॉट आर द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल हियर, ये मैं बताऊँगी। बैडमिंटन के 2 कोर्ट्स है, 2 आउटडोर कोर्ट्स है और 2 इंडोर कोर्ट्स है। तो जो इंडोर कोर्ट्स है दैट इज़ इन द जिम खाना, वहीं पर टेबल टेनिस की भी प्रैक्टिस होती है। बट वी हैव ओपन कोर्ट्स एज वेल। जब बारिश होती है तभी वी प्रेफर टू गो टू द डोर कोर्ट्स, और वो डाउन्स के सामने है। एंड टेबल टेनिस का इंडोर कोर्ट जो जिम खाना में है, उसके अलावा टेबल टेनिस का जो सेटअप है दैट इज़ अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द हॉस्टल्स। तो तुम लोग अपने अपने हॉस्टल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर टाइम पास के लिए खेलना है तो दैट इज़ अवेलेबल देयर टू। और उसके अलावा चेस की अपनी एक टीम है, वो या तो अकेडमिक बिल्डिंग का कोई रूम लेके वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, या और अगर कोई कंपटीशन करवाना हुआ तो इट टेक्स प्लेस इन द लाइब्रेरी बिकॉज मोस्टली शांत ही रहता है। एंड फॉर बास्केटबॉल वी हैव मल्टीपल कोर्ट्स एज वेल। एक कोर्ट जो है वो अप्स में है दैट इज़ नियर द गर्ल्स हॉस्टल, बट वो रिसेंटली थोड़ा टूट फूट गया था और उसके मेंटेनेंस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। होपफुली वो अब तक बन गया होगा या एटलीस्ट तुम लोगों के आने के पहले बन जाएगा। और उसके अलावा एक RLB हॉस्टल है विच वॉज वेयर द PG फीमेल स्टूडेंट्स यूज टू डिसाइड। वहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट है एंड देन वहाँ पे नहीं, उसके कैंपस के अंदर एक कोर्ट है बास्केटबॉल का, वो बॉयज़ को एक्सेसिबल नहीं है। जो अप्स कोर्ट के बारे में मैंने बताया, इट वाज एक्सेसिबल टू एवरीवन, इवन जो NIT जमशेदपुर के बच्चे नहीं थे वो भी वहाँ आके खेलते थे। एंड जो थोड़ी बेटर क्वालिटी के कोर्ट्स है वो बॉयज़ हॉस्टल के अंदर है। तो जब अप्स कोर्ट थोड़ा डैमेज हो गया था देन इंटर-NIT बास्केटबॉल आ रहा था, तो फीमेल स्टूडेंट्स वर ऑल्सो अलाउड टू प्रैक्टिस देयर, ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन ऑफ द कोचेज एंड द फैकल्टी इन चार्ज। और देन वी मूव ऑन टू क्रिकेट। तो वी हैव अ क्रिकेट ग्राउंड देयर एज वेल, डाउन्स में है वो। एंड वी हैव अ फुटबॉल ग्राउंड इनसाइड द गर्ल्स हॉस्टल। आई नो वियर्ड बट है। और एक और बन रहा है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि एक नया स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर खुल रहा था एंड देयर विल बी अ फुटबॉल ग्राउंड देयर, बेटर वाला, बट अब तक बना नहीं है तो आई कांट टेल यू कि एक्चुअली में कैसा है, कितना बड़ा होगा, एंड आई डोंट नो। फिर हॉकी ग्राउंड इज़ इनसाइड बॉयज़ हॉस्टल टू। फिर वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो अप्स में है, अगेन बिसाइड द गर्ल्स हॉस्टल। वहाँ पे एक मेंस कोर्ट है, एक विमेंस कोर्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन वॉलीबॉल कोर्ट इज़ इनसाइड बॉयज़ हॉस्टल। वो कौन सा हॉस्टल है आई डोंट नो, एंड वी कैन नॉट कॉल इट एन इंडोर कोर्ट कम्प्लीटली बिकॉज वो चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरी हुई है, बट उसका ऊपर तो खुला ही हुआ है, तो इट इज़ नॉट एन इंडोर कोर्ट बट इट इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी। बट जो हमारी इंटर-NIT होती है वो ओपन कोर्ट्स में होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इंडोर कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, तुम्हें आउटडोर कोर्ट्स में ही खेलना होगा। एंड देन वी हैव लॉन टेनिस कोर्ट्स। 3 लॉन टेनिस के कोर्ट्स है विच इज़
ग्रेट काइंड ऑफ, विच इज़ काइंड ऑफ ग्रेट टू, क्योंकि वॉल है चारों तरफ, एक तरफ ग्रिल है, तो बॉल यूजुअली उतनी बाहर नहीं जाती है अनलेस तुम बहुत कुछ वियर्ड शॉट मार दो, नए नए सीख रहे हो तो, बट ऑब्वियसली तुम जाके बॉल्स ला सकते हो हमेशा. सो दैट वॉज अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़. और मैंने सारे फेस्ट भी कवर करा लिए. और इसके अलावा इफ़ यू गाइज वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंटर कॉलेज फेस्ट या फिर ओपन टूर्नामेंट्स, यू आर फ्री टू डू सो, बट वो कुछ स्पॉन्सर नहीं की जाती है. उसके लिए तुम्हें खुद से जाना होगा एज अ टीम. तुम्हारे जो कोचेज़ आते हैं, प्रोफेशनल कोचेज़, उनसे पूछो, उनको पता रहता है लोकेलिटी में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, तो वो तुम्हें सही से गाइड करेंगे. बट पैसा अपना लगाना होता है. एंड इफ़ यू गाइज आर कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं तुम जीत करके कैश प्राइज़ लेके वो सारे कवर अप कर ही लोगे, देन गो फॉर इट. उतना अटेंडेंस के बारे में मत सोचो, जस्ट गो फॉर इट. बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है. तो वो एरा जहाँ पे तुम रोज़ प्रैक्टिस पे जा रहे हो वो वापस नहीं आ रहा होगा, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. और इवन इफ तुमने अब तक कोई स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किया है और कॉलेज में आने का सोच रहे हो या फिर नहीं भी सोच रहे हो, तो ट्रस्ट मी, ट्राई इट आउट. बिकॉज कॉलेज एक नया स्टार्टिंग पॉइंट देती है. बिकॉज स्कूल में क्या होता है, एक टीम बन जाती है, वही बार बार रिपीट हो रही होती है, तो घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. कॉलेज में एक नया स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, स्पेशली लड़कियों के लिए. बिकॉज एज यू ग्रो अप, नंबर ऑफ women पार्टिसिपेटिंग इन दिस फील्ड गेट्स लेसर एंड लेसर. तो तुम्हारा चांस ऑफ गेटिंग इन टू द टीम वुड ओनली इंक्रीज, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां खेलती ही नहीं है. तो इवन इफ तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तुम कुछ महीने जाओ, कुछ हफ्ते जाओ, तुम्हें खुद अच्छा लगने लगेगा कि तुम अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो. और जो टीम बॉन्डिंग होती है कोर्ट पे, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग आउट, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि तुम रोज़ आओ, पेशेंट रहेंगे तुम्हारे साथ कि ठीक है बिगिनर है, धीरे धीरे सीख रही है, भरोसा दिखाएंगे तुम पे. तुम्हें खुद अच्छा लगेगा कि यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन जस्ट अकेडमिक्स. और इंडिविजुअल तुम नहीं हो यहाँ पे, तुम्हारे पास एक टीम है, एक फैमिली बन जाती है. तो गो ट्राई इट आउट. द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ यू विल हैव अ स्टोरी टू टेल कि तुमने ट्राई करा था और तुम्हारे साथ ये हुआ था, रादर दैन कि मैंने ट्राई ही नहीं करा था, मैं रूम में बैठी हुई थी बिकॉज आई न्यू आई कुडंट डू इट. मेरे कितने सारे जूनियर्स हैं, मेरे बैचमेट्स थे जिन्होंने यहाँ आके चालू करा था एंड दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग इन दी ऑफिशियल टीम. तो थिंक वो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि उन्हें ये स्पोर्ट आता भी नहीं था और फिर अब वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में. सो डू ट्राई इट आउट. जब स्टार्टिंग में इंडक्शंस हो रहे होंगे, सारे स्पोर्ट्स में चले जाओ अगर तुम्हें पहले से पता नहीं है तुम्हें किस स्पोर्ट्स में जाना है तो. और तुम बस टीम में रहोगे तो तुम्हें ट्रैक मिल जाएगा, जर्सी मिल जाएगा, दैट इज़ वर्थ फ्लेक्सिंग इन इटसेल्फ. तो डू ट्राई इट आउट. और फिर बहुत सारे जो लीडरशिप पोजीशंस होते हैं वो इसके थ्रू खुल जाते हैं, बिकॉज हर टीम का एक कैप्टन वाइस कैप्टन होगा. देन थर्ड ईयर में जॉइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का एक पोस्ट खुलता है, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए. हॉस्टल कमेटी में हर एक हॉस्टल का एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता ही है, मे बी लड़कों का 2 हो. देन जब कोई स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल इंटर नाइटी तुम्हारी कॉलेज होस्ट कर रही है, तो उसमें वॉलंटियर्स लगेंगे ही लगेंगे. डिफरेंट कॉलेजेस से टीम आती है, हर एक टीम को गाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका ट्रांसपोर्ट, तुम्हें कुछ कुछ टास्क दिए जाएंगे. और वो सब तुम्हारा लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ाएंगे कि अच्छा रूम में बैठने के अलावा भी कुछ बड़ी चीज़ें हैं कि दूसरे लोगों को मैनेज करना है. तो वॉलंटियर योर सेल्फ टिल सेकेंड ईयर. उसके बाद थर्ड ईयर में तुम्हें थोड़ी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि तुम अपने जूनियर्स से काम करवाओगे. ऊर्जा जो होती है या फिर इवन रामलिंगम कप, उसमें पार्ट बनो. तुम्हें अपने एलुमनाई लोगों के साथ में नेटवर्क करने का मौका भी मिलेगा. फिर वेरियस लीडरशिप रोल्स होते हैं ऊर्जा में. फॉर एग्जांपल फोर्थ ईयर में सुपर कोर होती है जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट से बनती है, और उसमें वेरियस पोजीशन होते हैं जैसे जनरल सेक्रेटरी, जो कि मैं थी अपने फोर्थ ईयर में. देन जॉइंट सेक्रेटरी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव हेड, इवेंट हेड, PR हेड, कंटेंट हेड, बहुत सारे होते हैं. तो यू विल गेट समथिंग टू राइट इन योर CV एज वेल. तो लीडरशिप रोल स्पोर्ट्स के थ्रू भी बहुत सारे होते हैं. एंड अगर तुम स्पोर्ट्स खेलोगे ना, तो
डिसीजन मेकिंग भी तुम्हारी थोड़ी क्विक हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज प्लेइंग अ मैच एक्सपोजेज यू टू सो मैनी टाइप्स ऑफ सिचुएशंस कि तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और तुम्हें क्विक डिसीजन लेनी होगी, वरना इट विल कॉस्ट यू अ पॉइंट और इवन अ गेम. तो दैट विल फास्टन योर थिंकिंग टू. तो ओवरऑल मेरे को तो कोई ड्रॉबैक नहीं लगते हैं स्पोर्ट्स के. तो इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग any sports team, then go for it. And if you guys are thinking not to, then see this photo. This is my collection from college itself. 4 साल में मैंने इतना कुछ जमा किया है सिर्फ स्पोर्ट्स के थ्रू. पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जॉइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी, और बाकी सारी जो है वो मेरी वॉलीबॉल टीम की है, एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इन माई हॉस्टल एग्जीक्यूटिव कमिटी टू. और अगर सिर्फ मैं पढ़ाई कर रही होती या फिर किसी और टेक टीम या फिर अपनी कल्चरल टीम में होती, तो इतनी सारी चीज़ें मेरे पास नहीं होती. तो ट्राई इट आउट, क्या पता तुम लोगों को कुछ अपने घर के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स ही मिल जाए. तो दैट वॉज इट फॉर द स्पोर्ट्स वीडियो. होप यू गाइज लाइक इट एंड कीप कॉमेंटिंग ऑल योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. While I may not reply, but I am still seeing it and considering what to cover in my next video for NIT Jamshedpur. And yes, apart from that, I will be dropping some videos on another topics like what has my life become now after NIT Jamshedpur, wherever I go, or what I think, business case studies, whatever that interests me, you would find here. So do interact with those videos too. And thanks for watching, guys.